दोस्तों, आज का जो विषय है वो स्टूडेंट्स को लेकर है। स्टूडेंट इस देश का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि हमारा जो देश है नौजवानों का देश है, किसानों का देश है। लेकिन सबसे बुरी हालत में वही दो लोग हैं, ये भी सच है। देखो, महाराष्ट्र में अभी मेरे एक दोस्त की केस बताता हूँ। उसने मध्य प्रदेश से पढ़ाई की, वहाँ से उसे डिग्री मिली कि आपने ये यहाँ पे पढ़ा है, MBBS या फिर जो भी है वो आपने यहाँ पे पढ़ा है, ये आपको डिग्री दी जाती है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और फिर वो महाराष्ट्र में आया अपनी डिग्री का रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो महाराष्ट्र में उसके डिग्री को रजिस्टर नहीं किया जा रहा है। XYZ डिग्री है, मैं डिग्री के बारे में नहीं बताना चाहूँगा। तो उसको महाराष्ट्र में ऐसे उसके साथ रिएक्ट किया जा रहा है कि मैं सिर्फ मैं कुछ झगड़े नहीं लगा रहा हूँ, कुछ ऐसा कि महाराष्ट्र खराब है और मध्य प्रदेश अच्छा है या फिर महाराष्ट्र, ये सब नहीं कर रहा हूँ मैं पूरे देश से प्यार करता हूँ, पूरा देश मेरा है, ठीक है, एक इंच भी इधर उधर नहीं होने दूंगा। लेकिन हमारे देश के सिस्टम पे आते हैं। मध्य प्रदेश भारत में है, महाराष्ट्र भारत में है, तमिलनाडु जो भी राज्य है भारत में है। तो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं कहीं भी पढ़ सकता हूँ, कुछ भी सीख सकता हूँ, कहीं से भी डिग्री ले सकता हूँ, कहीं पे भी बिजनेस कर सकता हूँ, कहीं पे व्यापार कर सकता हूँ, कहीं पे पढ़ सकता हूँ, किसी को पढ़ा सकता हूँ, कहीं पे भी रह सकता हूँ, जमीन खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा देश है भाई। अब उस लड़के ने क्या गलती की है कि उसने मध्य प्रदेश में पढ़ाई की। अब उसकी डिग्री को लेजिट नहीं मान रहे महाराष्ट्र में, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, उसको 100 प्रॉब्लम्स आ रहे होंगी, लेकिन 100 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद। तो दोस्तों, ये सिस्टम हमने डेवलप किया है पिछले 150-200 सालों में। यहाँ तक आए हम कि मध्य प्रदेश में पढ़ोगे तो महाराष्ट्र में प्रॉब्लम होगी, महाराष्ट्र में पढ़ोगे तो मध्य प्रदेश में प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों, ये मुझे गलत लगता है, और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम हो कि आपने वहाँ पे पढ़ा है तो इधर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। ये क्या बात होगी? मेरे देश में मैं जहाँ चाहे वहाँ पढ़ूँ, वहाँ रहूँ, वहाँ पढ़ाऊँ, और मन चाहे जहाँ रजिस्ट्रेशन करूँ, वहाँ पे अपना धंधा खोलूँ, अपना बिजनेस खोलूँ। मैं मध्य प्रदेश में अगर डॉक्टर बन गया तो क्या मैं महाराष्ट्र में पेशेंट ट्रीट नहीं कर सकता? अगर मैं उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बन गया तो मैं मध्य प्रदेश में पेशेंट ट्रीट नहीं कर सकता? ये कौन सी बात होगी? ये तो मेरे समझ के बाहर है। आपको समझ में आ रहा है कुछ तो आप मुझे समझाइए जरा। और आपके भी समझ में आ रहा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्या ये सही है, सही चल रहा है, इस पर क्या एक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, कि सोए हुए सब अपना अपना हिस्सा बटोरने में लगे हुए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगने को होना। अगर मेरा मैं मध्य प्रदेश से पढ़ा हूँ या उत्तर प्रदेश से पढ़ा हूँ, कोई भी कॉलेज में कोई भी डिग्री, कॉलेज तो आप ही परमिशन देते हो तभी तो कॉलेज बनाते हैं ना। मैंने गूगल पे पढ़ा कि कुछ कॉलेजेस होते हैं जो फेक होते हैं, फेक डिग्री देते हैं, इसलिए हम इस राज्य में नहीं लेते, उस राज्य में नहीं लेते। भैया, डिग्री हम उस कॉलेज को अलाउड कौन कर रहा है, उस कॉलेज को परमिशन कौन दे रहा है? अगर इस देश में एक फेक कॉलेज चल सकता है तो फिर ये पूरा देश ही फेक है, ऐसा मुझे लगता है। फिर एक फेक कॉलेज कैसे चल सकता है? कॉलेज कोई छोटी सी चीज़ नहीं है जो छुपा के रखी हो कहीं पे, जो फेक चल रहा है, जैसे कोई सिगरेट या फिर कोई चरस गांजा छोटी सी पुड़िया बनाकर बेच दी। भाई, वो क्या रोकोगे आप? अगर एक इतना बड़ा कॉलेज जो 20-30 एकड़ में होता है, अगर वो फेक चल जाए यहाँ पे तो दोस्तों, ये जो जवाब है कुछ सही नहीं है, ये आपको गुमराह करने की कोशिश है, और आपको राज्य के नाम पर बांटने की भी एक कोशिश लगती है, जबकि आपने सिर्फ भारत के नाम पर बंटना चाहिए, लड़ना चाहिए, ठीक है, ना कि राज्य के नाम पर, ना कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जगह के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर। आपको किसी पर लड़ना चाहिए। आपने लड़ना चाहिए गरीबी से, आपकी परिस्थिति से, और वक्त आए तो हमारे देश के लिए। उसके लिए तो आपको जरूरत नहीं पड़ती, हमारी फौज है। तो आपको लड़ने की एक ही वजह है, आपकी गरीबी, आपका अज्ञान, उससे लड़ो आप, ठीक है। ये आपको कैसे लड़वाते हैं? कास्ट से, रिलीजन से, जगह से, राज्य से, आजकल तो जिले से, गांव से,
ये सिर्फ डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी चल रही है, इसमें आपका कोई फायदा नहीं। कल जाके आपका बच्चा भी कहीं किसी और राज्य में MBBS MD कर लिया या फिर इंजीनियर बन गया, दूसरे राज्य में जाकर उसको डिग्री नहीं, उसकी डिग्री को मान्यता नहीं मिलेगी, तो उसने 5 साल क्या किया वहां पे, अगर उसको मान्यता नहीं है तो। अच्छा हुआ कि उसने रशिया से नहीं किया, अमेरिका से नहीं किया, दुबई से नहीं किया, यही से किया ना, इसी देश से किया, उसको मान्यता कैसे नहीं दोगे आप? तो दोस्तों ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है और ये बिल्कुल गलत है, इसे मैं गलत मानता हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आप चाहते हैं तो बदलना चाहिए, आप अगर मेरी तरह भारत 2.0 का सपना देखते हैं और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सारे वीडियोस देखिए इस चैनल पर। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। हम लड़ेंगे और हम सिस्टम में बदलाव जरूर लाएंगे। हो सकता है मुझे धमकी मिले, मारने की, पकड़ने की, जो भी हो, मैं किसी से नहीं डरता। अगर आपका सपोर्ट मेरे साथ है तो हम ये करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए एक स्मूथ ऑपरेशन। जैसे कि उत्तर प्रदेश में किसी ने MBBS कर लिया, MD कर लिया, वो महाराष्ट्र में आया कि मेरी ये डिग्री है, इस कॉलेज से मैंने किया है, भारत से इसको रजिस्टर कर दो, तो 60 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगने को ना, 60 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो रहा है आपसे। तो जो भी इस चैनल के हमारे चाहने वाले लोग होंगे, जैसी वो बढ़ेंगे, हमारी एक बड़ी कम्युनिटी बनेगी। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी आपके सपोर्ट पे भी डिपेंड करता है, आप कैसा भारत चाहते हैं। तो हमारे हाथ में अगर ये दे देते हैं तो हम करके दिखाएंगे। बहुत सारे कामों में इस देश में 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीना लगता है ना, वो मैं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में करके दिखा सकता हूँ, और होता है। चलो हम 3 मिनट बोल रहे हैं, 30 मिनट में हो जाएगा, 60 मिनट में हो जाएगा, महीने, साल। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो इस सिस्टम को इतना गंदा बना रहे हैं, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं, जो चाहते हैं भारत 2.0 ऐसा हो जैसा मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ सपना, और मैं देख रहा हूँ, तो जरूर आप सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। आपको कुछ नहीं करना है फिलहाल, हम सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, और छोटे छोटे सॉल्यूशन जो मुझे लगता है या फिर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे उस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसका नेक्स्ट लेवल पे हम काम करना शुरू करेंगे, लेकिन मुझे उसके लिए चाहिए एक अच्छी कम्युनिटी मेरे साथ। तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस चैनल को, बहुत सारा प्यार दीजिए, तो हम भारत 2.0 का सपना जो है हमारा जरूर पूरा करेंगे। जय हिंद।